everyone, so welcome back. This is the platform of SP Smart Hybrid Competitive Schooling System. बच्चे आज हम क्लास 11th का चैप्टर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसको हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कहते हैं। हमने प्रॉपर NCERT वर्ड बाय वर्ड डिस्कस करना है बच्चे। इस चैप्टर की वेटेज की अगर हम बात करें तो नीट में 2 से 3 क्वेश्चन इससे आते ही आते हैं, ठीक है। और बोर्ड के लिए आपका 3 नंबर का क्वेश्चन तो बन ही जाता है यहाँ से, ठीक है, एक 3 का या एक 2 का। तो मोर और लेस आप यहाँ से मान सकते हैं कि नीट के लिए 10 से 12 नंबर का पूछा जाता है और आपके बोर्ड के लिए 3 से 5 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। हम प्रॉपर NCERT डिस्कस करेंगे। NCERT को डिकोड किया हुआ है, आप लोग देखिए यहाँ पे आपके राइट साइड में NCERT को डिकोड किया और पहला पैराग्राफ आपका NCERT न्यू NCERT के अकॉर्डिंगली ये रहा। क्या बता रहा है बच्चे, देखिए बता रहा है कि सिंस द डॉन ऑफ सिविलाइजेशंस देयर हैव बीन मेनी अटेम्प्ट टू क्लासीफाई द लिविंग ऑर्गेनिज्म। बोला गया है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करने के लिए बहुत सारी क्लासिफिकेशन सिस्टम दी गई है अभी तक, ठीक है। बट बता रहा है इट वाज डन इंस्टिंक्टिवली नॉट यूजिंग क्राइटेरिया दैट वर साइंटिफिक। बट बता रहा है कि अभी तक जितनी भी क्लासिफिकेशन सिस्टम किसी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करने के लिए यूज़ करी गई हैं तो वहाँ पे कोई साइंटिफिक अप्रोच नहीं है। समझ आ रही है बच्चे, उन क्लासिफिकेशन सिस्टम का कोई साइंटिफिक अप्रोच नहीं है, ठीक है। और क्या है वहाँ पर, बट बॉर्न आउट ऑफ नीड टू यूज़ ऑर्गेनिज्म फॉर आवर ओन यूज़, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि अगर किसी भी ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई किया गया है अभी तक तो उसको सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस के वे से क्लासीफाई किया गया है। जैसे मैं कह रहा हूँ बच्चे, मुझे किसी प्लांट से ऑयल यील्ड हो रहा है ना, ऑयल प्रोड्यूसिंग प्लांट है, तो मैं उसको कैसे अपने इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस वे से जान रहा हूँ ना उसको, ठीक है। या तो मैं किसी मेडिसिनल प्लांट को जानता हूँ, उससे मुझे रिलीफ मिल रहा है, ठीक है, तो वो मेरे लिए एक इकोनॉमिक यूज़ हो गया, समझ आई। तो उसमें साइंटिफिक अप्रोच तो नहीं रही ना। तो जितने भी ऑर्गेनिज्म को अभी तक क्लासीफाई किया गया है उनको इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के वे से क्लासीफाई किया गया है, वहाँ पे कोई साइंटिफिक अप्रोच यूज़ नहीं की गई है, ठीक है बच्चे। फॉर फूड शेल्टर एंड क्लॉथिंग, मानो जैसे फूड के लिए किसी प्लांट को हम जानते हैं, एनिमल को जानते हैं, या शेल्टर जैसे कोई हम लकड़ियों की कोई चीज़ें बना रहे हैं तो उनको हम इसलिए जानते हैं प्लांट्स को। अच्छा, फिर उसके बाद क्लॉथिंग्स के लिए कोई चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं तो इसीलिए उसको हम जानते हैं। बता रहा है कि फाइनली क्या हुआ कि एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम एरिस्टोटल था, उन्होंने फर्स्ट अर्लीस्ट अटेम्प्ट की थी साइंटिफिक अप्रोच टू क्लासीफाई द ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो एरिस्टोटल एक पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने फर्स्ट साइंटिस्ट टू क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया एज साइंटिफिक अप्रोच, तो ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करने का एक फर्स्ट क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया दिया था, उसको हम साइंटिफिक अप्रोच कहते थे। तो आपको नीट का क्वेश्चन बनता है बच्चे यहाँ पे कि ऐसे कौन से पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने फर्स्ट साइंटिफिक अप्रोच अपनाई थी टू क्लासीफाई द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन बन जाता है। अब बताया जाता है कि इन्होंने कैसे क्लासीफाई किया था ऑर्गेनिजम्स को और क्या साइंटिफिक अप्रोच थी इनकी, ठीक है। तो पहले आप लोग यहाँ पे समझ लीजिए बच्चे, यहाँ पे समझ लीजिए कि ये बोल क्या रहा है बेसिकली। यहाँ पे देखो, एरिस्टोटल ने फर्स्ट अटेम्प्ट जो की थी ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करने की, तो उन्होंने 2 किंगडम में ऑर्गेनिज्म क्लासीफाई कर दिए, ठीक है। जिसमें से लिविंग ऑर्गेनिजम्स को किंगडम प्लांटिया में प्लेस कर दिया और कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स को किंगडम एनिमिलिया में प्लेस कर दिया। बट इनका क्लासीफाई करने का एक ही तरीका था, विच इज़ एक्सटर्नल अपीयरेंस। उनकी मॉर्फोलॉजी के बेस पे क्लासीफाई कर रहे थे ऑर्गेनिजम्स को। बताया कि जो प्लांट किंगडम में इन्होंने प्लेस किए, हर्ब्स हो गए, श्रब्स हो गए, ट्रीज़ हो गए, ये किंगडम प्लांटिया में डाल दिए, ठीक है। और दूसरा डिवीजन जो किंगडम एनिमिलिया है उसमें क्या किया, जिन ऑर्गेनिजम्स का रेड ब्लड है उनको इनिमा बोला और जिन ऑर्गेनिज्म का रेड ब्लड नहीं है उनको एनिमा बोला, ठीक है बच्चे। तो इनिमा और एनिमा ये जो 2 ग्रुप हैं, देखो इट ऑल्सो डिवाइडेड एनिमल इनटू 2 ग्रुप्स, दोज विच हैज़ हैड रेड ब्लड एंड दोज हैड डिड नॉट रेड ब्लड। तो उन 2 ग्रुप को किंगडम एनिमिलिया में डाल दिया। सामने से किसके बेस पे उन्होंने किसके बेस पे, ब्लड के कलर के बेस पे उन्होंने उनको प्लेस किया है, ठीक है बच्चे। और प्लांट्स के अंदर हर्ब्स जो होते हैं उनकी स्मॉल स्टेम होती है, ग्रीन स्टेम होती है, छोटे होते हैं। थोड़े बड़े जो उनसे हैं वो स्टेम आ गए जिनकी ब्राउन स्टेम है, ब्रांचेज है, थोड़ी सी लेंथ भी है। और ट्रीज जो वुडी स्टेम होती है और उनकी काफ़ी हाइट होती है, ठीक है बेटा। तो क्या बोला, ही यूज सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर टू क्लासीफाई प्लांट इनटू ट्रीज, श्रब्स एंड हर्ब्स, जिनको किंगडम प्लांटिया में डाल दिया। फिर उसके बाद ही ऑल्सो डिवाइडेड एनिमल इनटू 2 ग्रुप्स, दैट इज एनिमा एंड एनिमा, है ना। तो एनिमा में कौन से डाल दिए बच्चे, दोज विच हैड रेड ब्लड सेल, एनिमा विच हैज़ रेड ब्लड सेल,
और जिनमें रेड ब्लड नहीं था तो उनको किस में डाल दिया, एनीमा में। ठीक है बेटा, तो ये चीज़ हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस की है एरिस्टोटल के अकॉर्डिंगली। ठीक, अब क्वेश्चंस क्या है बच्चे, आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या बनता है बेटा, बता रहा है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। इन अर्लीस्ट जब ऑर्गेनिज्म क्लासीफाई किए जाते थे बेस्ड ऑन यूज ऑफ ऑर्गेनिज्म, क्या हो गया बेटा, ये करेक्ट हो गया ना, यूज ऑर्गेनिज्म की यूज के बेस पे क्लासीफाई किया जाता था। फिर बताता साइंटिफिक अप्रोच, नहीं कोई साइंटिफिक अप्रोच नहीं होती थी। क्राइटेरिया क्या था, फूड, शेल्टर और क्लॉथिंग, बिल्कुल सही है बच्चे, इसके बेस पे हम क्लासीफाई करते थे। ऑल आर करेक्ट, नहीं सिर्फ बी, एक्सेप्ट बी ऑल आर करेक्ट, मतलब ए भी ठीक हो गया, सी भी हो गया ठीक, बी को छोड़ के। ये क्वेश्चन हमारा बनता है यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट हम लोग अब पैराग्राफ 3 देखते हैं एनसीईआरटी का। तो बच्चे ये चीज़ यहाँ पे बताई गई है कि भाई सिर्फ आपका मॉर्फोलॉजिकली कैरेक्टर स्टडी करने के बाद आप ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि जिसका रेड ब्लड है तो हम उसको एनीमिलिया में रखेंगे, जिसका नहीं है तो उसको अलग ग्रुप में डाला है। बट इसमें ये चीज़ बताई गई है कि हम अब अगर ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई कर रहे हैं, ठीक है, तो उनके बहुत सारे क्राइटेरिया कंसिडर करके चल रहे हैं। समझ आई बात। तो बच्चे एरिस्टोटल के बाद हमारे पास साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम क्या है बच्चे, बड़े अदब से लेना होता है, कार्लस लीनियस। तो लीनियस साहब ने क्या किया बेटा, जो लीनियस साहब थे इन्होंने टाइम के साथ साथ टू किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन दी। तो पहला क्वेश्चन, एरिस्टोटल के बाद जो फादर ऑफ ज़ूलॉजी है उनके बाद कौन आया, कार्लस लीनियस, और लीनियस ने टू किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन दी। ठीक है, प्लांटिया और एनिमिलिया किंगडम वाज डेवलप्ड दैट इंक्लूडेड ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स। इन्होंने क्या किया, सभी प्लांट्स और एनिमल्स को इन दो किंगडम में प्लेस कर दिया। किस किंगडम में, एक किंगडम प्लांटिया और एक किंगडम एनिमिलिया। देख लेते हैं बच्चे, अब किंगडम प्लांटिया में इन्होंने वो स्पीशीज रखी, इनका मेन क्राइटेरिया क्या था कि हम किंगडम प्लांटिया में वो रखेंगे जिनके पास सेल वॉल होगी, और किंगडम एनिमिलिया में हम वो रखेंगे जिनके पास सेल वॉल नहीं होगी। तो इनका मेन क्राइटेरिया ऑर्गेनिज्म क्लासीफाई करने का क्या हो गया, सेल वॉल का होना और सेल वॉल का ना होना। ठीक है, तो इसी एक कैरेक्टर पे ये क्लासीफाई करने लग गए हमारे कार्लस लीनियस साहब। देखो, तो सेल वॉल किस किस में प्रेजेंट है बच्चे, एल्गा में भी है, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ठीक है, इन सब में सेल वॉल प्रेजेंट है बेटा। ये प्लांट किंगडम में हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। लोअर एल्गा जो होती है बच्चे, मतलब एल्गा जो होती है लोअर ऑर्गेनिज्म है, ब्रायोफाइटा थोड़े उसके ऊपर आ गया, टेरिडोफाइटा के अंदर और प्लांट का साइज बढ़ता जाता है, मॉडिफाई होता जाता है, जिम्नोस्पर्म्स में और मॉडिफिकेशन होती है, एंजियोस्पर्म जो आप बाहर प्लांट देखते हो। तो इन सब के अंदर कॉमन क्या है, सेल वॉल प्रेजेंट है। बट बैक्टीरिया के अंदर सेल वॉल होती है, उसको भी इसने किंगडम प्लांटिया में डाल दिया, और फंजाई में भी सेल वॉल होती है, उसको भी इसमें डाल दिया। ठीक है, तो यहाँ पे मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखा तो ऑटोट्रॉप, ऑटो 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 एंड ऑटो, ऑटोट्रॉप मोड ऑफ न्यूट्रिशन सब, क्योंकि इनमें सब में फोटोसिंथेसिस होती है बच्चे, है ना। बट बैक्टीरिया जो है बच्चे, ब्लू ग्रीन एल्गा जो है बच्चे, जो आपका बैक्टीरिया साइनोबैक्टीरिया जिसको बोला जाता है, वो ऑटोट्रॉपिक होता है, और बहुत सारे बैक्टीरिया हेटेरोट्रॉप भी होते हैं, है ना। और फंजाई जो है वो भी ऑटोट्रॉप है और हेटेरोट्रॉप भी है। क्लियर है बच्चे। फिर यहाँ पे आपके पास बोला जाता है जो क्लोरीला है बच्चे, देखो जैसे एल्गा के अंदर इसने क्या कर दिया, एल्गा के अंदर इसने यूनिसेलुलर क्लेम्डोमोनास, यूनिसेलुलर क्लोरीला और स्पाइरोगेरा मल्टीसेलुलर, इन सब को किंगडम एनिमिलिया में ही डाल दिया। ठीक है बच्चे। फिर उसके बाद इसने मल्टीसेलुलर, ब्रायोफाइटा क्या है, मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक है, टेरिडोफाइट मल्टीसेलुलर यूकैरियोट, जिम्नोस्पर्म ये भी सेम, एंजियोस्पर्म भी सेम, बैक्टीरिया यूनिसेलुलर यूकैरियोट भी है। ठीक है, मल्टी सेलुलर है बट यूनिसेलुलर यूकैरियोट फंजाई। तो कहने का मतलब है बच्चे, देखो जिनके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट थी वो सब किस में डाल दिए इसने, किंगडम प्लांटिया में। जिनमें नहीं थी तो वो किस में डाल दिए, किंगडम एनिमिलिया में। तो किस किस में नहीं थी, वर्टिब्रेट, इनवर्टिब्रेट और प्रोटोजोन में सेल वॉल नहीं थी बच्चे। तो वर्टिब्रेट में क्या एग्जाम्पल आती है, वर्टिब्रेट में हम लोग आते हैं, टेट्रापोड्स आते हैं। इनवर्टिब्रेट में क्या आएगा आपका, हाइड्रा आएगा, मेट्रिडियम, स्टारफिश, ये सब किस में आ रहे हैं आपके, इनवर्टिब्रेट। प्रोटोजोन्स में क्या आएगा, एमीबा एंड पैरामीशियम, इनमें सेल वॉल नहीं होती है। अब यहाँ पर आपको क्या समझना है, देखो यहाँ पे आपने समझना है ये चीज़ है, यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे समझिए कि इसका डीमेरिट क्या था। इसने क्या कर दिया बच्चे, कि जो चीज़ जैसे हम लोग हैं मल्टी सेलुलर और एल्गा कुछ यूनिसेलुलर है, कुछ मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर। देखो इसने बताया कि इसका जो डीमेरिट था, दिस सिस्टम डिड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट, मतलब बैक्टीरिया हो गया और प्लांट हो गया, इसको एक ही में डाल दिया।
तो ये भी इसका डीमेरिट है, नहीं डालना चाहिए था, क्योंकि यूकैरियोट्स में ट्रू न्यूक्लियस होता है और प्रोकैरियोट में न्यूक्लियस होता ही नहीं है, तो इनको एक किंगडम में कैसे डालोगे आप? बात समझ आ रही है आपको? 5 किंगडम के अकॉर्डिंगली यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म आपके किस में आते हैं? किंगडम प्लांटिया में आते हैं। और जो प्रोकैरियोटिक होते हैं तो वो किस में आते हैं बच्चे? वो मोनेरा प्रोटिस्टा में आते हैं। समझ आ रही है बात? तो एक तो डीमेरिट ये हो गया। दूसरा, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, मतलब यूनिसेलुलर एमीबा है बच्चे और मल्टीसेलुलर कौन है? हम लोग हैं, तो इनको भी आप एक क्राइटेरिया में नहीं डाल सकते हो, ये दूसरा डीमेरिट आ गया। एंड फोटोसिंथेटिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म, मतलब फंजाई को आप डाल रहे हो किस में? किंगडम प्लांटिया में, हालांकि वो मल्टीसेलुलर है और वो क्या, हेटेरोट्रॉप्स है। ऑटोट्रॉप और हेटेरोट्रॉप को आप एक किंगडम में डाल ही नहीं सकते। रीज़न ये है कि ऑटोट्रॉप तो वो होते हैं जो अपने लिए खाना खुद बनाते हैं, हेटेरोट्रॉप तो हम लोग हैं, फंजाई है जो हम दूसरे पे डिपेंडेंट है, तो हमको हमें दोनों को कैसे एक किंगडम में प्लेस कर सकते हैं? तो मतलब इसका ये हुआ, इसके जो डीमेरिट्स आते हैं बच्चे, ड्रॉबैक्स क्या थे? दिस सिस्टम डिड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स। ठीक है, मतलब यूकैरियोट और प्रोकैरियोट को प्रॉपर डिस्टिंग्विश नहीं कर पाया, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर को डिस्टिंग्विश नहीं कर पाया, ऑटोट्रॉप और हेटेरोट्रॉप्स को इसने एक ही किंगडम में डाल दिया, इसीलिए इसका ये डीमेरिट्स आ गए। और फिर हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चे? 3 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आ जाएगी। ठीक है, तो इसके ऊपर ये डीमेरिट्स आने की वजह से, इसके इन डीमेरिट्स की वजह से हमें 3 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन स्टडी करना पड़ा। ठीक है बच्चे, अब इसमें एक पॉइंट और भी है, एक और डीमेरिट्स इसका है। ठीक है कि भाई क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू प्लांट्स एंड एनिमल वाज इजीली डन एंड वाज इजी टू अंडरस्टैंड, बट कुछ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो इन दोनों कैटेगरी में से किसी से भी फॉल नहीं करते हैं। लाइक आपका कौन सा आ गया बच्चे? मतलब फाइनली 2 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन गिवन बाय कार्लेस लिनियस, मेन क्राइटेरिया प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सेल वॉल। बट बता रहा है कि कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो इसमें से दोनों, ना तो किंगडम से फॉल करता है एनिमिलिया से, ना ही प्लांटिया से। तो वो कौन सा है? आपका यूग्लिना आ गया। यूग्लिना में सेल वॉल अगर एब्सेंट होगी तो वो प्लांट एनिमल के करेक्टर शो करेगा, और अगर उसमें सेल वॉल प्रेजेंट होगी तो वो प्लांट के करेक्टर शो करेगा। तो अब इसको इन दोनों में से किसी में भी प्लेस नहीं किया, तो मतलब ज़रूरी हो गया था ना कि 3 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन आ जाए। ठीक है बेटा, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे 3 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि इसके कुछ डीमेरिट्स हैं, उनको ठीक करने के लिए। अब 3 किंगडम सिस्टम अगर क्लासिफिकेशन हम करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा? हमें मेन क्राइटेरिया इंक्रीज करने पड़ेंगे। मेन क्राइटेरिया का मतलब हो गया, अब हमारे पास ये जो कार्लेस लिनियस ने क्लासिफिकेशन दी थी, तो इसमें क्या था मेन क्राइटेरिया? इसमें क्या मेन क्राइटेरिया था बच्चे, बोलो? इसमें मेन क्राइटेरिया था बेटा, है नंबर ऑफ क्राइटेरिया, मतलब यहाँ पे 2 किंगडम ओनली 1 करेक्टर कंसिडर, सेल वॉल का होना और सेल वॉल का नहीं होना। ठीक है, तो एक ही क्राइटेरिया लिया था ना। अब 3 किंगडम में हम क्या करेंगे? बिसाइड ग्रॉस मॉर्फोलॉजी नीड वाज फेल्ट टू इंक्लूडिंग अदर करेक्टरिस्टिक लाइक सेल स्ट्रक्चर, नेचर ऑफ वॉल, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हैबिटाट, मेथड ऑफ रिप्रोडक्शंस, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, ये सब क्राइटेरिया हम क्या करेंगे बच्चे? डिस्कस करके ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करेंगे। ठीक है बेटा, तो माना कि आप जब भी 3 किंगडम में देखोगे तो भाई क्या करो, आप क्राइटेरिया इंक्रीज करोगे तो उतनी मोर एक्यूरेसी होगी ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करने की। तो आप क्राइटेरिया क्या कर रहे हैं? जैसे पहले एक सेल वॉल लिया था क्राइटेरिया, अब क्या बोला है? अब 3 किंगडम में सेल का स्ट्रक्चर स्टडी करो बच्चे। ठीक है, जिससे हमें पता चले प्रोकैरियोट यूकैरियोट किस में आएंगे। नेचर ऑफ वॉल पढ़ो ताकि कंपोजिशन पता चले कि फंजाई की वॉल की कंपोजिशन क्या है और आपकी एल्गा की वॉल की कंपोजिशन क्या, दोनों डिफरेंट है। फंजाई शुगर से बनी है, एल्गा सेलुलोज से बनी है उसकी सेल वॉल, तो मतलब इनको अलग अलग, फंजाई अलग किंगडम में आ जाएगा और आपका एल्गा अलग किंगडम में आ जाएगा। मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखो बच्चे, क्योंकि एल्गा ऑटोट्रॉपिक है, फंजाई हेटेरोट्रॉपिक्स है, तो ये चीज़ें देखो। ठीक है, हैबिटाट कहाँ है? फंजाई डेड डिके मैटर पे ग्रो करती है, एल्गा जो होती है वो प्लांट्स पे ग्रो करती है किसी वेटिया एलिया में। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन देखो, एसेक्सुअली कौन रिप्रोड्यूस कर रहा है? जैसे कुछ एल्गा सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करती हैं, जैसे आपका फंजाई जो होता है वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है ईस्ट को छोड़ के। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप देखो कि कहाँ से अराइज हुआ है ऑर्गेनिज्म। तो बच्चे यहाँ पे बताया है कि जैसे ही आप शिफ्ट करते हो 3 किंगडम पे, तो इसका मतलब आप क्राइटेरिया जो है वो इंक्रीज कर देते हो। तो जैसे जैसे आप क्राइटेरिया इंक्रीज करोगे वैसे वैसे ही आप ऑर्गेनिजम्स को एक्यूरेट क्लासीफाई करोगे। बात समझ आ रही है बच्चे? ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देख लो, अब यहाँ पे देख लो। अब इस क्वेश्चन को करने से पहले मुझे याद करवाना, मैं इस पे आऊँगा, आप ये चीज़ देख लेना। आ गया हमारे पास, अब क्या आ गया? एक्सप्लेनेशन अराइज 3 किंगडम सिस्टम, है ना। अब क्या आ गया? 2 किंगडम के डीमेरिट के होते हुए 3 किंगडम आ गया, मतलब टाइम के साथ साथ चीज़ें भी बदलेंगी।
आफ्टर टू किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन, मतलब किंगडम प्लांटिया, किंगडम एनिमिलिया के बाद क्या आ गया तीसरा, किंगडम प्रोटिस्टा। अब किंगडम प्रोटिस्टा में क्या क्या आ गया, क्लोरिला, क्लेम्डोमोनास। तो अब मुझे बताओ अकॉर्डिंग टू टू किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन, अकॉर्डिंग टू टू किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन क्लोरिला और क्लेम्डोमोनास को पहले कहाँ प्लेस किया था, किंगडम प्लांटिया में या एनिमिलिया में? चलो आप मुझे कमेंट करके आंसर बताओ। और दूसरा क्वेश्चन प्रोटोजोआ, एमीबा और पैरामीशियम अकॉर्डिंग टू टू किंगडम क्लासिफिकेशन इनको कहाँ प्लेस किया गया था, किंगडम एनिमिलिया में या किंगडम प्लांटिया में? आंसर करके बताओगे मुझे बच्चे, ठीक है, अभी मैंने पहले बताया आपको, ठीक। तो बच्चे अब आप देखोगे 3 के बाद क्या आ गया, 4 किंगडम। तो 4 किंगडम में किंगडम प्लांटिया वहीं रहेगा, किंगडम एनिमिलिया भी वहीं रहेगा, किंगडम प्रोटिस्टा भी वहीं रहेगा, बट किंगडम मोनिरा आ गया। तो अब किंगडम मोनिरा का जो प्रोकैरियोट्स है, बैक्टीरिया है, ये पहले किस में थे बच्चे, प्रोकैरियोट्स बैक्टीरिया किस में थे, किंगडम प्लांटिया में थे। अब 4 किंगडम के अकॉर्डिंगली कहाँ आ गए, किंगडम मोनिरा में आ गए। तो बच्चे यहाँ पे किंगडम अपनी जगह फिक्स रहेंगे बट उनके मेंबर शिफ्ट होते जाएंगे। बात समझ में आ गई? देखो यहाँ पे जैसे नंबर ऑफ क्राइटेरिया विल इंक्रीज ओवर द टाइम, जैसे जैसे आप नंबर ऑफ क्राइटेरिया इंक्रीज करोगे आपके किंगडम प्लांटिया, किंगडम एनिमिलिया हैव बीन कांस्टेंट, ठीक है। आप जैसे जैसे किंगडम इंक्रीज करोगे ऐसा नहीं है कि वो पुराने किंगडम गायब हो जाएंगे, वो कांस्टेंट रहेंगे अंडर ऑल डिफरेंट सिस्टम, जितने भी डिफरेंट सिस्टम आएंगे। बट 2 किंगडम हो, 3 किंगडम हो, 4 किंगडम हो, 5 किंगडम हो, ऑल किंगडम हैव प्लांटिया, किंगडम एनिमिलिया आर प्रेजेंट, ठीक है, वो वहीं पे होंगे जो 2 किंगडम होंगे। बट अदर किंगडम हैज़ बीन चेंजिंग, ठीक है, दूसरे किंगडम चेंज होंगे और उनके मेंबर चेंज होंगे, किंगडम प्लांटिया और किंगडम एनिमिलिया के मेंबर शिफ्ट करेंगे, ठीक है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था क्लोरिला और क्लेम्डोमोनास अगर अभी प्रोटिस्टा में है 3 किंगडम के अकॉर्डिंगली, तो 2 किंगडम में बताओ किस में थे, किंगडम प्लांटिया में या एनिमिलिया में? ये बात समझ रहे हो, ठीक है बच्चे। तो अब मैं बोल रहा हूँ कि मेंबर शिफ्ट करेंगे। मानो जैसे किंगडम प्लांटिया के अंदर एल्गा थी, है ना, तो जैसे हमने 3 किंगडम दिया तो वो एल्गा कहाँ शिफ्ट कर गई बच्चे, प्रोटिस्टा में चली गई, समझ आई। फिर मैं बोल रहा हूँ जैसे किंगडम एनिमिलिया में प्रोटोजोआ है ना, 2 किंगडम के अकॉर्डिंगली प्रोटोजोआ किंगडम एनिमिलिया है, बट 3 किंगडम के अकॉर्डिंगली अब प्रोटोजोआ किधर चले गया, आपके प्रोटिस्टा में चले गए। जैसे प्रोक्रियोटिक बैक्टीरिया है किंगडम प्लांटिया में 2 किंगडम के अकॉर्डिंग थे, बट 3 किंगडम के अकॉर्डिंगली वो शिफ्ट होकर कहाँ चलेगी, मोनेरा में चलेगी। तो बेटा यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखनी है कि किंगडम जो है वो अपनी जगह फिक्स्ड होंगे बट उनके मेंबर जो हैं वो शिफ्ट हो जाएंगे। देखो जरा यहाँ पे पढ़ो क्या बोल रहा है, क्लासिफिकेशन सिस्टम फॉर द लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव हेंस अंडरगोन सेवरल चेंजेस ओवर द टाइम through plant and animal kingdom have been a constant under all different system. The understanding of what group organism be included under these kingdom have been changing, ठीक है, इनके ग्रुप जो होंगे वो किंगडम से चेंज होते जाएंगे बट किंगडम अपनी जगह फिक्स रहेंगे। द नंबर एंड नेचर ऑफ अदर किंगडम हैव आल्सो बीन अंडरस्टूड डिफरेंट बाय डिफरेंट साइंटिस्ट ओवर द टाइम्स, ठीक है बच्चे, ठीक है। तो टाइम के साथ साथ हर एक नया नया साइंटिस्ट आके एक न्यू किंगडम दे देगा, बट जो उस किंगडम के अंदर सूटेबल ऑर्गेनिज्म कहलाएगा वो शिफ्ट कर जाएगा, बट किंगडम पुराना जो होगा वो वहीं पे रहेगा, ठीक है। नया किंगडम ऐड करेगा, कहाँ तक जाएंगे, अप टू 5 किंगडम तक जाएंगे। अब इस क्वेश्चन को करो, बता रहा है कि बिसाइड मॉर्फोलॉजी इट वाज रियलाइज इंक्लूड मोर कैरेक्टर लाइक सेल स्ट्रक्चर, नेचर ऑफ वॉल, न्यूट्रिशन, हैबिटाट, रिप्रोडक्शन, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। तो ये क्या हो गया, ट्रू हो गया ना बच्चे, ये ट्रू हो गया, हमने क्राइटेरिया इंक्रीज कर लिए। फिर बता रहा है सो क्लासिफिकेशन अंडरगो मेनी चेंजेस एंड प्लांट्स एंड एनिमल किंगडम आर नॉट कांस्टेंट। गलत हो गया बच्चे, प्लांट्स और एनिमल किंगडम जो है वो कांस्टेंट रहेंगे अंडर डिफरेंट सिस्टम, ठीक है बेटा। फिर क्या बता रहा है, ये गलत हो गया। फिर बता रहा ऑर्गेनिज्म इंक्लूड इन ऑल द किंगडम हैव बीन चेंजेस, तो ऑर्गेनिज्म जो होंगे वो सभी किंगडम से चेंज होते जाएंगे, बिल्कुल सही है बच्चे, ठीक है। बोथ ए एंड सी आर करेक्ट, डी पार्ट। तो आई होप कि आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ गई हैं बच्चे, ठीक है। तो अब हम लोग इस टेबल को नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे बेटा, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट इंट्रोडक्टरी पार्ट ख़त्म हो गया बच्चे, ठीक है। तो इसमें अभी हम लोगों ने 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन आगे पढ़ना है, 4 किंगडम तक हमने देखा है, तो अब देखेंगे 5 किंगडम हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एवरीवन।